हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो चलिए फिर से हम स्टार्ट करते हैं अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आज का हमारा टॉपिक है मेट्रोलॉजी। इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में से सबसे पहले व्रिंगिंग। सो व्हाट इज़ मीन बाय व्रिंगिंग। अब हमें व्रिंगिंग समझने के पहले समझना पड़ेगा स्लिप गेज। स्लिप गेज क्या होते हैं, ठीक है। तो स्लिप गेज मेटल के पीस होते हैं जो जिनका सरफेस बहुत ही हाईली सुपर फिनिश होता है और इनको हम यूज़ करते हैं डिफरेंट हाइट्स को अचीव करने के लिए, और जनरली इसको हम एज अ स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं मेजरमेंट के लिए। ये देखिए, ये आपको दिख रहे हैं स्लिप गेजेस। दीज आर स्लिप गेजेस। ये अलग अलग सेट्स में आते हैं, तो हम इसको यूज़ करते हैं साइन बार के साथ में यूज़ करते हैं मेजरमेंट के लिए। सो व्रिंगिंग, जब हम दो स्लिप गेजेस के जो सरफेस है उसको परफेक्टली क्लीन करते, किसी कपड़े से क्लीन करते, क्योंकि हमें इसे एडिस जो पेट्रोलियम जेली होता है उसमें हमें इसे पेट्रोलियम जेली को इसके ऊपर लगा के रखना पड़ता है ताकि इसके ऊपर करोजन ना लगे, क्योंकि इसका जो सरफेस है बहुत ही स्मूथ होता है। तो हमें पहले उस कपड़े से इसके ऊपर जो पेट्रोलियम जेली लगा है उसको क्लीन करना पड़ता है। और क्लीन करने के बाद हमें क्या करना है, जो पहला स्टेप आपको देख रहा है नंबर 1 डायग्राम, जिसमें देखिए जहाँ लिखा है ऑसलेट, तो हमें दोनों स्लिप गेजेस को एक के ऊपर एक फॉर्मली रखना है। उसके बाद जो ऊपर वाला स्लिप गेज है उसके ऊपर हल्का सा प्रेशर देना है हमको, और प्रेशर देते हुए फिर उसको एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्लिप गेज के ऊपर ही घुमाना है, जैसे सेकंड नंबर डायग्राम में दिख रहा है। फिर थर्ड नंबर डायग्राम में हमें उसको घुमाते हुए बिल्कुल स्ट्रेट कर देना है दोनों स्लिप गेज को एक सेम पोजीशन पे, और आप लास्ट में देखेंगे कि दोनों स्लिप गेज ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे। दैट इज कॉल्ड एज व्रिंगिंग। सो व्रिंगिंग इज अ मेथड टू बिल्ड अप वेरियस साइड्स और हाइट्स बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्लिप गेजेस ऑफ सेम सेट। अब ये होता क्यों है, स्लिप गेजेस से चिपकते क्यों हैं, क्योंकि इनके बीच में मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से ये जो सरफेस है, ये मेटल की सरफेस ये चिपक जाती है, जबकि ये कोई मैग्नेट जैसा नहीं होता। सो दिस इज कॉल्ड एज व्रिंगिंग। फिर नेक्स्ट है डेजिग्नेशंस ऑफ फिट। सो व्हाट इज मीन बाय फिट। जब भी हमको किसी दो पार्ट को असेंबल करना है, ठीक है, तो उनके बीच में जो टाइटनेस है, लूजनेस रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज फिट। अब फिट डिफरेंट 3 टाइप के फिट होते हैं, हमको पता है। एक होता है क्लियरेंस फिट, सेकंड वन इज ट्रांजिशन फिट एंड थर्ड वन इज इंटरफेरेंस फिट, ठीक है। अब हम जब इंडस्ट्री में जाते हैं तो ठीक है, इंडस्ट्री में जाने के बाद वहाँ पे अगर आप किसी मशीन पे काम कर रहे हैं तो वहाँ आप ये थोड़ी बोलेंगे कि भाई आपको 2 पार्ट असेंबल करना है और इनके बीच में क्लियरेंस फिट अचीव करना पड़ेगा, या ट्रांजिशन फिट अचीव करना है, या इंटरफेरेंस फिट अचीव करना है। वहाँ पे आपको एक कोडिंग सिस्टम में एक नंबर लिखा हुआ मिलेगा, जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा है सामने 20H7F8। इस तरीके से आपको नंबर लिखा रहेगा, जिससे उस मशीन पे जो भी काम कर रहा है उस आदमी को समझ में आ जाएगा कि भाई वो जो जॉब इसको जो बनाना है उसमें बेसिक साइज क्या रहेगा, कौन से टाइप का वहाँ पे टॉलरेंस ग्रेड यूज़ किया जा रहा है, और वो कौन सा होल बेसिस सिस्टम है या शार्प बेसिस सिस्टम है, और साथ ही वहाँ उसमें कौन से टाइप का हमको फिट अचीव करना है हमको, ये उसमें हमको यानी उस ऑपरेटर को समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम समझते हैं कि वो ऑपरेटर किस तरीके से इस कोड को देख के वो समझता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 20H7F8। सो हियर 20 इज़ द बेसिक साइज। जो अगर शाफ्ट है, ये है, ये क्योंकि जो 20 के बाद H जो नंबर लिखा हुआ है दैट इज़ कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, तो हमेशा ये किसको डिफाइन करता है, होल को डिफाइन करता है। सो जो 20 है वो बेसिक साइज है होल का। देन H डिफाइन होल्स। उसके बाद जो H के बाद 7 लिखा हुआ है स्मॉल में, वो जो 7 है वो उस होल का टॉलरेंस ग्रेड डिफाइन करता है, दैट इज कॉल्ड एज IT7। उसी तरीके से उसके बाद एक लेटर है, स्मॉल लेटर, दैट इज F। अभी जो F लेटर है ये डिफाइन करता है कि उसमें कौन से टाइप का फिट सिस्टम यूज़ करना है, वो क्लियरेंस फिट यूज़ करना है कि ट्रांजिशन फिट यूज़ करना है या इंटरफेरेंस फिट हमको यूज़ करना है। सो वो हम कैसे पहचानेंगे, और उसको पहचानने के लिए हम क्या है, यहाँ देखिए आप एक टेबल बना हुआ है, इस टेबल में लिखा है फॉर शाफ्ट A से लेके H तक। अगर A से लेके H तक का नंबर लिखा है F की जगह, अगर A होता या B होता या C होता, D होता, ABCD अप टू H तक का कोई नंबर होता, तो उससे समझ में आता कि वहाँ हमको क्लियरेंस फिट अचीव करना है, ठीक है। और अगर उस F की जगह जो नंबर है वो G से लेके N तक नंबर होता, तो वहाँ पे ट्रांजिशन फिट अचीव करना पड़ता है। और उस F की जगह अगर नंबर P से लेके Z तक होता तो हमें इंटरफेरेंस टाइप ऑफ फिट अचीव करना पड़ता है। और जो F के नीचे जो नंबर लिखा हुआ है 8, वो किसको डिफाइन करता है, दैट इज शाफ्ट टॉलरेंस ग्रेड, दैट इज IT8।
तो इस तरीके से हम इस कोडिंग में डायमेंशंस लिखते और जिससे उस मशीन पे काम करने वाला पर जो ऑपरेटर रहता है उसको समझ में आ जाता है कि भाई उस ऑब्जेक्ट का बेसिक साइज क्या है, उसमें कौन सा होल बेसिस सिस्टम यूज़ किया जा रहा है या शाफ्ट बेसिस सिस्टम यूज़ किया जा रहा है और कौन से टाइप का उसको फिट अचीव करना है। ओके, नेक्स्ट है प्लग गेज। सो ये जो गेज है ये क्या करता है, किसी डायमेंशन को चेक नहीं करता, ये सिर्फ इतना चेक करता है कि अगर हम किसी होल की डायमेंशन चेक कर रहे हैं तो वो उसकी जो स्पेसिफाइड हमने लिमिट उसको दिया हुआ, जो टॉलरेंस दिया है उस टॉलरेंस में या उस लिमिट में वो है या नहीं है, मतलब यार वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। उसके लिए ये प्लेन गेज कैसा होता है, सिंपल, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये प्लेन गेज है, इसमें एक साइड रहता है नो गो गेज और एक साइड रहता है नो गो गेज। ठीक है, जो रेड साइड का बैंड जो हमको दिख रहा है, ठीक है, वो हमेशा रहेगा नो गो गेज। उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये इस साइड नो गो रहता है और जो सेकंड साइड रहता है वो गो गेज रहता है। तो अगर हमको, अब जनरली हम प्लग गेज यूज़ कहाँ करेंगे, अगर हमको किसी होल का डायमेंशन चेक करना है कि हमने जो स्पेसिफाइड डायमेंशन दिया है, स्टैंडर्ड डायमेंशन दिया है, वो डायमेंशन उसके अकॉर्डिंग, यानी हमने जिस तरह टॉलरेंस को प्रोवाइड किया उसके हिसाब से वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हमने डायमेंशन दिया हुआ है 25, ये बेसिक साइज दिया हुआ है और उसके ऊपर हमने जो टॉलरेंस दिया हुआ है प्लस माइनस 0.2, यानी 0.2 प्लस माइनस हम टॉलरेंस दिया हुआ है कि हमको 25 से 0.2 प्लस चल सकता है, 25 से माइनस 0.2 चल सकता है। तो हम इसके लिए हमारे पास जो लिमिट निकलेगा, मतलब हमारा जो गो की साइड बनेगा वो कैसा बनेगा वो देखते हैं। तो हमारा जो गो साइड बनेगा वो बनेगा 24.98 और जो नो गो साइड रहेगा 25.02। मतलब इस रेंज तक हमारा, अगर हम प्लग गेज उस होल में डाल के देखेंगे तो वो एक्सेप्टेबल रहेगा, उसके ऊपर अगर रहेगा तो नहीं। तो जब हम प्लग गेज का गो साइड डालेंगे और उस होल में परफेक्टली चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज गो साइड, और जो नो गो साइड रहेगा वो क्या होगा, उस होल के अंदर नहीं जा पाएगा। तो इस तरीके से हम उसके डायमेंशन चेक कर सकते कि भाई वो जो हमने बेसिक साइज दिया उसके अकॉर्डिंग उसका डायमेंशन परफेक्टली है या नहीं, उस टॉलरेंस रेंज में है या नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज प्लग गेज। इसको हम जनरली होल के डायमेंशन चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। उसी तरीके से जब हमें शाफ्ट के डायमेंशन चेक करना है उसके लिए हम हमेशा रिंग गेज यूज़ करते हैं। ठीक है, रिंग गेज जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये सर्कुलर शेप में होता है, इसको हम शाफ्ट के डायमेंशन चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। रिंग गेज का जो गो साइड है उसको हम देखेंगे उस शाफ्ट में डाल के, और एक नो गो साइड रहेगा उसको हम चेक करेंगे, गो साइड जिसमें शाफ्ट इजीली चला जाएगा, और जिस शाफ्ट के अंदर ये रिंग गेज नहीं जा पाएगा वो नो गो साइड रहेगा। इस तरीके से हम उस शाफ्ट के डायमेंशन को कंफर्म करेंगे कि कौन सा डायमेंशन हमारे लिए एक्सेप्टेबल, कौन सा शाफ्ट हमारे लिए एक्सेप्टेबल है और कौन सा नहीं है। इसमें भी उसी तरीके से टॉलरेंस रेंज रहेगा और ये उसी तरीके से नेक्स्ट चेक करेगा। स्नैप गेज, जिस तरीके से रिंग गेज होता है शाफ्ट के डायमेंशन चेक करने के लिए, उसी तरीके से हम स्नैप गेज यूज़ करते हैं शाफ्ट के डायमेंशन को चेक करने के लिए। इसका भी एक साइड गो गेज और एक साइड नो गो गेज होता है, और इससे हम डिफरेंट शाफ्ट के डायमेंशंस चेक करते हैं। एक साइड देखिए आपको रेड कलर का स्ट्रिप दिख रहा है, वो साइड है नो गो गेज, और जो दूसरा साइड है वो है गो गेज। तो इससे हम शाफ्ट के डायमेंशन को कंफर्मेशन करते हैं कि वो हमारे टॉलरेंस रेंज के अंदर है या नहीं है। आई होप आपको रिंगिंग, डिजिग्नेशन ऑफ फिट्स और प्लग गेज, रिंग गेज और स्नैप गेज बहुत ही अच्छे तरीके से समझ के आ गया होगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।